भारत अब एडवांस टेक्नोलॉजी को अब खुद के देश में ही डेवलप करके अपनी तीनों सेनाओं को सशक्त कर रहा है। और इसी के लिए भारत ने अब एक और बड़ा कदम उठाया है और भारत ने अपनी एक नई मिसाइल SFDR, इसका पूरा नाम है सॉलिड फ्यूल डक्ड रैमजेट। दोस्तों, ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है। ये जिस श्रेणी की मिसाइल है वो मिसाइल अमेरिका की मिसाइल से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है। यानी कि इस श्रेणी की ये दुनिया में सबसे ताकतवर मिसाइल है जो भारत ने डेवलप कर ली है। और दोस्तों, इस मिसाइल की जो सबसे बड़ी खासियत है, इसमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो है सॉलिड फ्यूल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, सॉलिड फ्यूल डक्ड रैमजेट। दोस्तों, इसमें एक छोटा सा बूस्टर लगा होता है जो इसे स्पेस में ले जाता है और उसके बाद वो मिसाइल से अलग हो जाता है, जिसके बाद जो रैमजेट इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है, जो इसे काफ़ी दूरी तक ले जाने में सक्षम होता है। दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि इसमें जो सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है उसे बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, जब ये मिसाइल लॉन्च की जाती है तब इसमें ऑक्सीजन ले जाने की कोई भी कैपेबिलिटी नहीं होती। तो दोस्तों, ऐसे में जो इंजन स्टार्ट होता है उसके लिए पहले इसमें एक छोटा सा बूस्टर लगा होता है जो इसे सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाने के बाद खुद को मिसाइल से अलग कर लेता है। और उसके बाद जो एयर इनटेक है उससे जो ऑक्सीजन है वो कंप्रेस्ड होकर मिसाइल के अंदर जाती है, जिसके बाद फ्यूल बर्न शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो मिसाइल का काम है वो शुरू हो जाता है और जो रैमजेट इंजन है वो अपने लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह से सक्षम हो जाता है। इसके बाद जो मिसाइल की तबाही है वो आप सब देख ही सकते हैं कि कैसे जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने इस मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। और दोस्तों, जो SFDR मिसाइल है वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसे अमेरिका और रूस इन्हें बनाने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों, भारत ने अब इस मिसाइल को पूरी तरह से डेवलप कर लिया है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो इसका काम भी काफ़ी एडवांस होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका काम भी इसके नाम के मुताबिक काफ़ी एडवांस है। दोस्तों, आप सबको पता है कि अमेरिका के पास AMRAAM मिसाइल है जो वो अपने F-35 और F-22 रैप्टर में इस्तेमाल करता है। और दोस्तों, जो भारत की SFDR मिसाइल है वो भी AMRAAM श्रेणी की ही मिसाइल है, लेकिन दोस्तों जो इसका नो एस्केप जोन है वो AMRAAM से 3 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, यानी कि ये अपने टारगेट को एक बार लॉक करने के बाद हिट करेगा ही करेगा। और दोस्तों, जो इसका टारगेट है वो सुपरसोनिक स्पीड में भी होगा, तब भी ये उसे आसानी से मार गिराने में सक्षम होगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि जो अब तक दुनिया में सबसे ताकतवर एयर टू एयर मिसाइल है वो है मीटियोर मिसाइल, जो कि फ्रांस ने बनाई है और उसे राफेल में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, जो भारत का राफेल है उसमें भी मीटियोर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए अब भारत ने खुद की स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल बनाई है जो कि मीटियोर मिसाइल को पछाड़ देगी। पूरी दुनिया में नंबर 1 मिसाइल होने वाली है ये SFDR। और दोस्तों, इसे जल्दी इंडियन एयरफोर्स कुछ और टेस्ट करने के बाद अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या जिस तेज़ी से भारत दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने देश में ही डेवलप कर रहा है और उसके बाद अपनी तीनों सेनाओं को आधुनिकीकरण कर रहा है, तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि भारत 2030 तक सुपर पावर की श्रेणी में शामिल हो पाएगा? दोस्तों, जिस तरीके से भारत ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने दिखाया है और उन्हें अपनी सेनाओं में शामिल किया है, दोस्तों इससे मुझे तो यही लगता है कि भारत जल्द से जल्द सुपर पावर की श्रेणी में सबसे आगे निकलना चाहता है और भारत अमेरिका और रूस को सरपास करेगा। दोस्तों, चीन को तो भारत 2025 में ही सरपास करने वाला है।